नमस्कार, मैं गगन मनोचा आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। हम सभी जानते हैं कि जल्द ही नए साल का आगाज होने वाला है। नए साल में अनेक व्रत, त्योहार और पर्व आएंगे, लेकिन साथ ही साथ ग्रहण भी लगेंगे। इस वीडियो में हम आपको साल 2022 में लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बताएंगे। 2022 में कितने होंगे सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण की तिथि और समय क्या होगा, कहां कहां दिखाई देगा ये ग्रहण, क्या भारत में लगेगा सूतक काल, सूतक में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण को एक खगोलिक घटना माना गया है, जो भारतीय ज्योतिष में बड़े परिवर्तन का कारण होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण में घटित होने से पूर्वी ग्रहण के प्रभाव दिखने आरंभ हो जाते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद भी कई दिनों तक ग्रहण का असर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है ग्रहण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यह उस समय घटित होता है जब एक खगोलीय पिंड अपनी छाया दूसरे खगोलीय पिंड पर डालता है। इस पूरी प्रक्रिया को ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा अपने कक्षीय मार्ग में आगे बढ़ते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्र की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, या अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, इस पूरी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ढक देता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब ग्रहण लगता है उस समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और इस कारण बुरे फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है और अर्थात सूर्य पर ग्रहण लगना आत्मा पर ग्रहण लगने जैसा है। वैज्ञानिक आधार पर ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रहण का महत्व। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को व्यक्ति की आत्मा, मन और पिता का कारक माना गया है और जो जीवन का प्रारंभिक और आश्रय स्रोत है। सिंह राशि और पूर्व दिशा का स्वामी ग्रह है सूर्य और साथ ही रूबी रत्न का प्रतिनिधित्व करता है। मेष राशि में सूर्य को उच्च का माना जाता है, इसके विपरीत या तुला राशि में नीच का हो जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होने पर व्यक्ति को प्रसिद्धि, शक्ति और अधिकार की प्राप्ति होती है और कुंडली में सूर्य कमजोर होने पर जातक के व्यवहार में अहंकार, आक्रामकता और नकारात्मक देखने को मिलती है। कुंडली में राहु और केतु के साथ सूर्य की स्थिति से ग्रहण दोष का निर्माण होता है। सूर्य ग्रहण के आरंभ और समाप्ति के बाद कुछ विशेष कार्य को जरूर करना चाहिए, जिससे ग्रहण के पूरे प्रभावों से बच सके। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी ग्रहण के लगने पर आसपास की नकारात्मक शक्तियों में वृद्धि हो जाती है, जिसके कुप्रभावों से जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं सूर्य ग्रहण। चंद्रमा द्वारा सूर्य को पूरे या आंशिक भाग को ढकने के कारण सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण या वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का पहला प्रकार पूर्ण सूर्य ग्रहण को माना जाता है। यह तब घटित होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति का निर्माण हो जाता है। उस समय पृथ्वी से सूर्य नजर नहीं आता है। इस प्रकार के ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब जानते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का दूसरा प्रकार आंशिक सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। यह ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है और सूर्य को आंशिक रूप से ढकता है, जिससे सूर्य की थोड़ी सी रोशनी धरती पर आती है। इस स्थिति को आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब बात करते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का तीसरा और अंतिम प्रकार होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। यह ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर रहते हुए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आ जाता है और सूर्य को मध्य भाग से इस प्रकार ढकता है कि धरती से सूर्य के अंगूठी की तरह दिखाई देता है। इस स्थिति को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करने के बाद हम आपको वर्ष 2022 में लगने वाले सूर्य ग्रहण की तिथि एवं समय प्रदान कर रहे हैं। साल 2022 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्रमा ग्रहण होंगे। इस साल में लगने वाले सूर्य ग्रहण की तिथियां, समय और दृश्यता इस प्रकार हैं। साल 2022 का सबसे पहला सूर्य ग्रहण। साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण 1 मई को रविवार के दिन लगेगा, जो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण वृषभ राशि में लगेगा, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। पंचांग के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात्रि 12:15 से आरंभ होगा और सुबह 4:07 तक समाप्त होगा। इसके अतिरिक्त यह सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी भाग, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और एंटार्क्टिका में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। साल 2022 का दूसरा सूर्य ग्रहण। वर्ष 2022 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को मंगलवार के दिन पड़ेगा, जो आंशिक
सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा। इस ग्रहण का आरंभ भारतीय समय अनुसार शाम 4:29 से होगा और शाम 5:42 तक समाप्त होगा। यह ग्रहण यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग, एशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग और अटलांटिक में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा, इसलिए यहाँ सूतक काल के सभी नियम मान्य होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सूतक काल क्या होता है, आइए जानते हैं। ग्रहण शुरू होने से पहले वाली अवधि को सूतक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार सूतक के दौरान किसी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्य को करना वर्जित होता है। इस समय अवधि का आरंभ सदैव ग्रहण लगने से पूर्व ही हो जाता है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले अर्थात 4 पहर पर की सूतक काल लग जाता है और एक पहर की अवधि 3 घंटे की होती है। ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक भी समाप्त हो जाता है। सूतक के बाद शुद्ध जल से स्नान अवश्य करें। अब बात करते हैं सूतक काल में इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। सूतक काल में भगवानों की प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी ग्रहण के सूतक काल के दौरान ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस दौरान भगवान का स्मरण, ध्यान, पाठ पूजा एवं मंत्रों का जाप आदि करना चाहिए। सूतक काल में खाना बनाने से बचना चाहिए। पहले से बने भोजन एवं खाद्य पदार्थों में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूतक काल के दौरान संपन्न की जाने वाली पूजा में मिट्टी के दियों का प्रयोग करना चाहिए। सूतक काल की समाप्ति पर घर को गंगा जल के छिड़काव से पवित्र करें एवं स्नान में पूजा करें। सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और विशेष नियमों का पालन भी करना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि आपके घर में पल रहे शिशु पर ग्रहण की छाया ना पड़े। धर्मशास्त्रों में सूतक काल के दौरान दांतों की सफाई या बालों में कंघी करने के बचना चाहिए। ग्रहण के सूतक काल में नुकीली चीजें जैसे चाकू एवं कैंची आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अब हम जानते हैं सूर्य ग्रहण की कथा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत के कलश को जब राक्षसों ने अपने कब्जे में कर लिया था, तब दैत्यों ने अमृत पाने के लिए देवताओं ने अनेक प्रयास किए जाए जो असफल रहे। अंत में सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता ली और भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों से अमृत कलश ले लिया। इसके पश्चात जब भगवान विष्णु समस्त देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तो तभी स्वरभानु नामक राक्षस देवता का रूप धारण करके देवताओं के बीच बैठ गया। यह बात सूर्य और चंद्र को पता लग गई और उन्हें तुरंत यह बात भगवान विष्णु को बताई। इसके बाद श्रीहरि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक स्वरभानु के गले में अमृत की बूंदें जा चुकी थी, इसलिए सर धड़ से अलग होने के बावजूद भी वह जीवित रहा। इसके पश्चात ही स्वरभानु का सिर राहु और धड़ केतु के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य और चंद्र ने स्वरभानु यानी राहु और केतु का भेद भगवान विष्णु को बताया था, इसलिए उनसे बदला लेने के लिए कारण राहु केतु सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगाते हैं। राहु और केतु की गिनती नवग्रहों में नहीं की जाती, इन दोनों को छाया ग्रह माना जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आप हमारी सारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.